Sri Love Verma ji, former Secretary Government of India and Advisory Board Member Sarthak, Ms. Priya Pansari, Director World Trade Center, Dr. Jitendra Agarwal, Founder तथा CEO सार्थक एवं Secretary General National Olympic Association of India, the Secretary to the Governor and the Joint Secretary, Sri Siddharth Kak, Advisory Member Sarthak Educational Trust, उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट के पदाधिकारी, नेशनल एबी ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया की प्रतिनिधिगण, दिव्यांगन जन, देवी और सज्जनों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। सर्वप्रथम मैं सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट के 18वें स्थापना दिवस पर संस्था के तथा आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। सेलिब्रेटिंग एबिलिटी क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी जैसे सार्थक विषय पर आयोजित इस समारोह में उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दिव्यांगन जन के कल्याण, सशक्तिकरण और सम्मानजनक जीवन को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। उनके नेतृत्व में दिव्यांगन जन अधिकार अधिनियम 2016 जैसा ऐतिहासिक और व्यापक कानून लागू किया गया। आज विश्व में लगभग 1.3 अरब लोग किसी न किसी प्रकार की दिव्यांगता के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भारत में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 2.68 करोड़ दिव्यांगन जन है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि उनकी वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक है। महाराष्ट्र में भी लगभग 30 लाख दिव्यांगन जन निवास करते हैं। इस आंकड़े हमें यह स्मरण कराते हैं कि समावेशी विकास केवल एक नीति नहीं बल्कि हमारी सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने दिव्यांगन जन अधिकार अधिनियम के साथ सुगम्य भारत अभियान, यूआईडी कार्ड, छात्रवृत्ति, कौशल विकास, रोजगार में 4% आरक्षण तथा उच्च शिक्षा में 5% आरक्षण जैसे अनेक महत्वपूर्ण पहले की है। महाराष्ट्र सरकार भी स्वरोजगार, पुनर्वास, सामाजिक सुरक्षा तथा दिव्यांगन सहायक पोर्टल के माध्यम से दिव्यांगन जनों को सशक्त बनाने के कार्य कर रही है। मुझे यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई है कि सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट ने पिछले 18 वर्षों में 53 लाख से अधिक लोगों तक अपनी पहुंच बनाई है। ट्रस्ट ने 12.5 लाख से अधिक दिव्यांगन जन को कौशल विकास, प्रारंभिक हस्तक्षेप, रोजगार और पुनर्वास सेवाओं का प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाया है। यह संस्था सेवा, समर्पण और नवाचार का उदाहरण बन चुकी है। मैं विशेष रूप से डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल की सराहना करता हूं। उन्होंने दृष्टि खोकर भी हार नहीं मानी। आपदा को उन्होंने दिव्यांगन जनों के लिए आशा और अवसर में बदल दिया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प व्यक्ति की दिशा निर्धारित करता है। मुझे यह भी जानकर प्रसन्नता हुई कि नेशनल एबी ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया के माध्यम से भारत ने वर्ष 2023 में फ्रांस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एबी ओलंपिक्स में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की और 7 पदक प्राप्त किया। आज इस समारोह में उपस्थित महाराष्ट्र के पदक विजेता प्रतिभागियों को मैं विशेष रूप से बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि वर्ष 2027 में फिनलैंड में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में भी हमारे दिव्यांगन जन
भारत के नाम और ऊंचा करेगा। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल तकनीकी और सहायक उपकरण दिव्यांगजन के जीवन में नई संभावनाएं लेकर आए हैं। हमें ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें दिव्यांगता केवल थोड़ी सी असुविधा के रूप में देखी जाए। हमारा दृष्टिकोण कल्याण में आगे बढ़कर सशक्तिकरण का होना चाहिए। मैं कॉर्पोरेट, शैक्षणिक संस्थाओं, सरकारी विभागों और नागरिकों से आग्रह करता हूं कि वे दिव्यांगजनों के लिए रोजगार, कौशल विकास और सुगम वातावरण उपलब्ध कराने में सहायक करें। हम विकसित भारत के अपने लक्ष्य को तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक हमें अपने दिव्यांगन भाई बहनों को सशक्त नहीं बनाते। अंत में मैं सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट तथा नेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया की पूरी टीम को हार्दिक बधाई देता हूं। और इट इज indeed very nice to be here, and it's a great feeling that we are participating in a program of empowerment. And Viksit Bharat means the empowerment of all sections of society. It's an inclusive Bharat. I remember a quotation by Helen Keller, a very famous challenge person, and she said the most important things in life are neither heard nor seen nor touched, they are felt. And it is true, organizations like Sarthak, they are doing commendable work, as I was hearing here, that they come to 18 years. And as he said, 18 years is a sign of maturity, where you can choose a government. And you have chosen a very important field to work in. A field that, embodies justice, empowerment, equity, sharing, caring, compassion, ethics. This is what it is. As I said, the world is, changing. We are on the verge of transformation. That day I was speaking at Symbiosis, and I was telling those children there in the convocation, it is not so important what do you do. What do you do? I'm a doctor. What do you do? I'm an engineer. What do you do? I'm something or the other. What is important now is how you do it. How will you do it? Will you do it with compassion? Will you do it with justice? Will you do it with vision? And that will make the society. There will always be doctors, they have always been doctors, and there will always be doctors. But how you do it, how you use AI will define how Viksit we are. How you use technology to enable even the weakest person will define a Viksit Bharat. So I wish Sarthak all the best, and I can see that you are on the way of establishing a international institution, a world university, and I hope it comes up soon, and I would like to visit it once it comes up. It will be a great milestone. It will be a great milestone, and I wish the organization all the best. And Siddharth ji was there in the Lok Bhavan. He actually insisted that I came. So I must thank him for being able to be here and share this afternoon with you all. And you have said very kind words about me. I'm not a very good poet. I just write what I feel. And I just write what I feel, and that is important, I think, to get across. And everyone has a poetry in their heart. Some can express it, some don't. Sir, your family has been a leader in the arts. Everyone has a song in their heart. Some sing it loud, some sing it quietly.
So I wish Sarthak all the best, and may you go on, carry on. And someone presented me Bhagavad Gita. I am very happy.